हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। आज की वीडियो आपके लिए कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूं मैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली परीक्षाओं में अक्सर रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दे रहा हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट करते हैं और याद करते हैं, लर्न करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 30 से 40 या 50% मार्क्स जो है वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूकेएसएससी में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस भर्ती की रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेंगे। आप देखते जाइए। ठीक है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और ये सभी प्रश्न वो प्रश्न हैं जो पिछली बार परीक्षाओं में ग्रुप सी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान का। और अब मैं आपको कोशिश करूंगा डेली कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर दूं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं और जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है जो ये पहले परीक्षा में आ चुका है कि इंपीरियल बैंक का नाम इसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदलकर क्या रखा गया है। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक जो बहुत ही फेमस है, इसका पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक था इसका नाम पहले। ठीक है, और जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, तो उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? भारतीय स्टेट बैंक। सेकंड क्वेश्चन है, डूरंड कप बहुत बार पूछा जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसको कई बार ऐसा भी लिख देता है एग्जाम में, ड्यूरंड कप। तो आप कंफ्यूज मत होना, ड्यूरंड ऐसा भी लिख देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। आपने सुना होगा नेशनल हाईवे, एनएच करके सुने होंगे आपने। ठीक है, तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड जो परियोजना है वो कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाग है, तो नाग क्या है? एक क्या है ये? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले परीक्षा में। इसका ये एक भारतीय सेना का एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, जो टैंक पे अटैक करती है, विदेशी सेना का जो टैंक होता है उस पर अटैक करने के लिए नाग मिसाइल है हमारे पास। उसके बाद है अप्सरा, किसका नाम है? तो ये भारत का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, उसका नाम है अप्सरा। हाल ही में चर्चा में भी रहा है, आपने देखा होगा 9 वर्ष बाद जो है फिर से काम करना शुरू कर दिया है इसने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का त्रिसैन्य कमान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो त्रिसैन्य कमान है वो कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है सीसीटीवी। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? तो आपको सीसीटीवी भी दे सकता है या ऐसा भी लिख के दे सकता है या दोनों दे सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीसीटीवी का जो फुल नेम है वो है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है? कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक, परमानेंट जो मैग्नेट होता है, उसको बनाने के लिए सबसे उचित पदार्थ क्या है? तो वो है स्टील। ठीक है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखनुमा वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? तो ये गेहूं में पाया जाता है। ये भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन होंगे आपके लिए आज के लिए केवल। किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है? हमारे शरीर में जब कहीं भी चोट लगती है तो उसको ठीक करने में, या कोई भी घाव अन्य हो जाता है, कहीं जल गया है, कुछ हो गया है, तो वो किस विटामिन की मदद से ठीक होता है? तो वो विटामिन सी। और आपको कमेंट में लिखना है कि विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या है। ठीक है, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये है भारत और चीन के मध्य। आपको ये बताना है कमेंट में कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय पार्क। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ है? ये किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नरेगा को आपने सुना होगा, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा, ये सॉरी ये एन है, ठीक है, ये एन है यहाँ पे। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि गांव में बहुत चलती है, ठीक है। इसमें अब जो है प्रत्येक श्रमिक के लिए दिहाड़ी एक दिन की कितनी हो गई है? 204 रुपये हो गई है, पहले कम थी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो नरेगा है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, इसको बाद में नाम क्या हुआ? नरेगा था ये, NREGA, मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके आगे क्या हुआ? जो एन है उसके आगे एम जोड़ दिया गया बाद में। तो एम का मतलब है महात्मा गांधी, ठीक है। तो एम का मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना। तो इसका नाम जो है, ये पूछा जा रहा है कि इसका जो नरेगा है को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। 2 अक्टूबर आपको पता ही है महात्मा गांधी जयंती होती है, तो इसको नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा किया गया इसके नाम को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। आपको ये बतानी है कि आर्य समाज की स्थापना 1800 और उसके आगे क्या आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है, 1874 में की या 1875 में की, आपको ये बताना है। कमेंट में आप बताना। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंडिया की जो इकोनॉमी है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद है विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो वो खेल है शतरंज के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। तो कई बार हिंदी में भी दे देता है लिख के कि वर्ल्ड वाइड वेब, आपने ध्यान रखना है, वेब बा है लास्ट में, ठीक है, ऐसा वाला करना है आपको सही। तो आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।